देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के तहत पथरदेवा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बंजरिया तथा प्राथमिक विद्यालय बघौच घाट में फाइलेरिया रोग पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। रोगी हितकारी मंच यानी पीएसपी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले में 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम में सीएचओ अजय शर्मा और एसएचओ अनुराधा ने बच्चों को बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मादा क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से फैलती है। इसके लक्षण कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, इसलिए समय रहते बचाव बेहद ही जरूरी है। उन्होंने सभी से साल में एक बार परिवार सहित फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करने की अपील की। निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने फाइलेरिया उन्मूलन और जन जागरूकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राथमिक विद्यालय बघौच घाट में अनन्या प्रथम, हिमांशी द्वितीय, रोहन तृतीय और नागेश्वर चतुर्थ रहे। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय बंजरिया में इल्मा फलक प्रथम, पलक पांडेय द्वितीय, आरती मदेशिया तृतीय और सुजित गुप्ता चतुर्थ स्थान पर रहे। कार्यक्रम में पीएसपी सदस्यों, शिक्षकों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रतिनिधियों का सहयोग रहा। देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी बनकटा ब्लॉक के 5 विद्यालयों और एक आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पठन पाठन, डिजिटल उपस्थिति, छात्र उपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षण में शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी बनकटा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र सोहनपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोहनपुर, प्राथमिक विद्यालय इंगुरी बाजार, उच्च विद्यालय रामपुर बुजुर्ग तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप छापर का निरीक्षण किया गया। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित मिले, लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का 100% पालन कराने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने छात्राओं से पाठ पढ़वाकर उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता भी परखी और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनकटा ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इसमें 5 विद्यालय देखे गए। एक तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोहनपुर, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र देखा गया है। केजीबीवी सोहनपुर देखा गया है। प्राथमिक विद्यालय जंगूरी बाजार देखा गया है। उच्च विद्यालय रामपुर बुजुर्ग देखा गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप छापर देखा गया है। कॉमन चीज़ें जो देखी जा रही है वो है उपस्थिति बहुत कम है और शिक्षक थे, उपस्थित थे, परंतु और इसमें मेहनत करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि बच्चे शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि शासन द्वारा समय सारणी जारी करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया गया है। सभी वर्गों के पात्र छात्र छात्राएं निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। नवीनीकरण के आवेदन 11 से 15 अगस्त तक किए जाएंगे, जबकि नवीन छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक स्वीकार होंगे। आवेदन की हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर और विद्यालयों द्वारा सत्यापन व अग्रसारण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
वहीं कक्षा 12 से उच्चतर कक्षाओं के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा का अद्यतन और डिजिटल सत्यापन 12 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा। नवीनीकरण के आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तथा नवीन छात्रों के आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय सीमा में सत्यापन और अग्रसारण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके। देवरिया जनपद के जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 जुलाई को सलेमपुर तहसील परिसर में संयुक्त कल्याणकारी शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगे के निर्देश पर सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की भावना के साथ समाज कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिलकर इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शिविर का आयोजन 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से तहसील परिसर सलेमपुर में होगा। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों को मौके पर ही निस्तारित किया जाएगा। शिविर में दिव्यांग सहायक उपकरण, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान समेत कई योजनाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पात्र लाभार्थी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान करा सकते हैं। प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जिले के सभी थानों की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस टीमों ने उनके घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और अन्य आपराधिक घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही पुलिस हेल्पलाइन, आपातकालीन सहायता नंबर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर बिना झिझक पुलिस से संपर्क करने की अपील की। संवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही यथासंभव निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस और समाज के बीच विश्वास मजबूत करने वाला कदम बताया। देवरिया पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आम जन, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।